उर्मिला एक बार बाजार जाती है। बाजार में उसको एक लेडीज दिखाई देती है जो कि जिसके शरीर पे कपड़ा नहीं होता है। उर्मिला बोलती है, हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। अब लड़कियां ऐसे कपड़े पहन के घूमने लगी हैं कि उनको खुद शर्म नहीं आती है। यही सोचते हुए वो अपने घर आ जाती है और उर्मिला बोलती है, अरे समझ में नहीं आता इन बहुओं को क्या हो गया है। वो अपनी बहू से इसी तरीके से बात करती है और उसका लड़का आ जाता है। उर्मिला देखती है कि लड़के ने बिना हाथ धोए ही नाश्ता करने लगता है। उर्मिला बोलती है, हे भगवान, कहाँ तक मैं सबको समझाऊं, बिना हाथ धुले ही खाना खाने लगते हैं। अरे कुछ हो गया तो क्या होगा, समझ नहीं आता। बहू बोलती है, अरे माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होता है, अब उनको भूख लगी थी, उन्होंने खा लिया। उर्मिला बोलती है, अरे तुम लोगों को क्या पता क्या होता है, हाथ न धुलने से रोज तरह तरह की बीमारियां होती हैं। वो ऑफिस से आया और वैसे ही नाश्ता करने लगा है। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, इन लोगों को मैं कहाँ तक समझाऊं। यही सब सोचते हुए उर्मिला अपने मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगती है, क्योंकि उसको तो समझ में नहीं आता कि उसका लड़का अब दिनों का दिन ऐसे ही करते जा रहा था। अपनी बहू को यही सब समझाते हुए बोल रही थी। उसकी बहू भी बोली, ठीक है माँ जी, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, अब हम लोग हमेशा हाथ धुल के ही नाश्ता किया करेंगे। मन ही मन सोचने लगी। उर्मिला मन ही मन बोली, अब ये बहू तो मेरी अच्छी समझदार थी, अब हमारी दूसरी बहू ना जाने कैसी होगी। यही सब सोचते हुए उर्मिला की बहू अपने नींद में सो जाती है। और दूसरे दिन बोलती है, उर्मिला बोलती, अरे नाश पीटी, उठ जा, अभी बहू आने वाली है, उसके स्वागत के लिए भी तो कुछ करना है। ना मालूम कैसे कैसे इस घर में क्या हो रहा है, मेरी तो कोई कुछ बात ही नहीं मानता है। बहू बोली, ठीक है माँ जी, मैं कुछ करती हूँ। इधर रमेश से अपनी माँ से यही बातें करने लगता है और अपने बीवी को समझाने लगता है, देखो ऐसा कुछ नहीं है, माँ जी जो बोलती हैं उसको आपको सुन लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर की बड़ी हैं। इधर उर्मिला और उसके पति दोनों अब अपनी बहू के स्वागत के लिए सामान लेके मार्केट से सामान लेने जाते हैं, क्योंकि उसकी बहू आने वाली होती है। यही सब सोच सोच के दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं, देखो हमारी बड़ी बहू तो बहुत समझदार है, लेकिन अब पता नहीं मेरी छोटी बहू कैसी होगी और कैसे संस्कार होंगे उसके। यही सब सोचते हुए सुबह हो जाती है और इधर शादी करके अपने घर आ जाते हैं और सभी पूरे परिवार के लोग स्वागत करने के लिए उनको तैयारियां पूरी हो चुकी थी। उर्मिला बोली, अब चलो सभी लोग स्वागत के लिए। जैसे गृह प्रवेश के लिए उर्मिला आती है, सब लोग अपने दांतों के नीचे उंगलियां दबा लेते हैं, क्योंकि नई बहू तो आधे कपड़े में ही आ जाती है और उर्मिला को यह सब पसंद नहीं था। रमेश बोलता है, अरे माँ जी, ऐसा कुछ नहीं, अब तो तरीका है, अब तो मॉडल ज़माना है, ऐसे ही रहना चाहिए। उर्मिला बोलती है, अरे ये मॉडल ज़माना नहीं, ये तो अपने शरीर का नुमाइश करना है, हम लोगों के ज़माने में ऐसा नहीं था। नई बहू बोलती है, अरे माँ जी, तुम्हारे समझ में नहीं आता, अब तो शहरों में इसी तरह के लोग ही रहते हैं। क्यों जी, तुम मेरे को तो बोलते थे कि वहाँ सब ऐसे ही होगा। रमेश बोलता है, अरे माँ जी, कुछ तो समझा करो, अब शहरों में यही सब होता है। अम्मा जी तो परेशान थी। उमा जी किसी तरह उनको गृह प्रवेश कराती और बोलती है, अरे समझने, अब क्या करूं, मेरी छोटी बहू तो मेरे पूरे गांव में नाक कटा के छोड़ेगी। समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें और कैसे इसको समझाएं। यही सब सोचते हुए उर्मिला अपने घर में एक बहू को समझाने जाती है और बोलती है,
देख बहू, अब तुमको इस साड़ी पहन के ही रहना होगा, क्योंकि इस गांव में और इस समाज में मेरी बहुत वो है, इसके लिए तुमको तो साड़ी पहन के ही रहना होगा। यही सब सोच सोच के वो अपनी बहू को समझाती रहती है और उसके हाथों में 2 साड़ियाँ पहन पकड़ा देती है। बोलती है, अब कल से तुमको तो यही साड़ी पहनना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस घर में रहना है तो हमारा कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इस घर में ही चलता है, जो हम कहेंगे वही आपको करना पड़ेगा। ये सब बोल के उर्मिला उसके कमरे से बाहर चली जाती है और मनी मन सोचने लगती है। इधर रात होने को आई और वो अपनी बहू को बोलती है, अरे बहू, तू जा उसको समझा, क्योंकि वो ऐसे छोटे कपड़ों में घूमेगी तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। इधर पूरे परिवार के लोग यही सोच रहे थे कि जैसे माँ जी ने सोचा था उस तरीके की बहू तो नहीं मिली, क्योंकि ये तो पूरे परिवार की नाक कटा के ही छोड़ेगी। उर्मिला बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे जीते जी, ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी बहू को समझा दूंगी। दूसरे ही दिन उसकी छोटी बहू भी एक अच्छी सुंदर सुशील साड़ी पहन के सामने आ जाती है और बोलती है, लो माँ जी, अब इसी तरह से हम रहेंगे। ये सब सोच के माँ जी को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन फिर नाइट में ही उसको देखती है कि फिर उसी तरीके के कपड़े पहन रखे है। माँ जी फिर से समझाने लगी, अरे देख बहू, ये सब नहीं चलता, अगर रात को तुमको उठना पड़ गया तो तुम क्या करोगी? इसी नाइट कपड़े में बाहर जाओगी, सब लोग तुमको देख के हंसेंगे। अरे नाच पीटी, कुछ तो समझ कर, कुछ तो दिमाग में बैठा ले। यही सब सोच सोच के वो बहू को समझाने लगती है। उसकी जेठानी आती है और बोलती है, जो माँ जी कहती हैं वही तुमको करना होगा, क्योंकि अब इस घर में साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहन सकती, क्योंकि साड़ी में ही इज्जत होती है। ये आधे कपड़ों में क्या रखा है, आधे कपड़ों में तो पूरी शरीर दिख जाती है। अब ये सब सोच के उमेश भी उसको समझाने लगता है और समझाने के बाद उर्मिला भी आ जाती है और बोलती है, देख बहू, अब कितनी सुंदर लग रही है तू साड़ी में। तो बच्चों, कभी भी बुढ़ापों का कहना मानना चाहिए और हमेशा पूरे कपड़े ही पहनना चाहिए।